हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पार्ट सेकेंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारा चौथा लेसन पोषक तत्व एवं उर्वरक से। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज का हमारा पॉइंट है पोषक तत्वों की ग्रहण योग्य अवस्था व सांद्रता। पोषक तत्वों की ग्रहण योग्य अवस्था व सांद्रता। तो आवश्यक पोषक तत्व, ग्रहण योग्य रूप और सांद्रता और उसका स्रोत। सबसे पहले कार्बन और इसकी ग्रहण योग्य रूप है CO2 और सांद्रता है 45% और स्रोत है वायु। तो कार्बन का स्रोत कौन सा है? वायु। और कार्बन की सांद्रता कितनी है? 45% और ग्रहण योग्य रूप कौन सा है? तो CO2। पहला है कार्बन, ग्रहण योग्य रूप है CO2, सांद्रता 45%, स्रोत है वायु। दूसरा है हाइड्रोजन, जिसका ग्रहण योग्य रूप है H2O, सांद्रता है 6% और स्रोत है जल व वायु। तो कार्बन ग्रहण योग्य रूप कौन सा है? तो CO2 और सांद्रता है 45% और स्रोत कौन सा है? वायु। दूसरा है हाइड्रोजन और इसका ग्रहण योग्य रूप है H2O और इसकी सांद्रता है 6% और स्रोत है जल व वायु। हाइड्रोजन हमें जल और वायु दोनों से क्या प्राप्त होती है। तीसरा है ऑक्सीजन, इसका ग्रहण योग्य रूप है H2O और O2 और इसकी सांद्रता है 45%, स्रोत है वायु। तो कार्बन CO2 45%, वायु हाइड्रोजन H2O 6%, जल व वायु। ऑक्सीजन H2O O2 45% वायु। और तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये स्थूल पोषक तत्व में पहला है बुनियादी पोषक तत्व है। कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब चौथा है हमारा नाइट्रोजन। ये ग्रहण योग्य रूप है NO3- नाइट्रेट और NH4+ अमोनिया और CONH2 एमाइड। तो नाइट्रोजन तीन रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन कितने रूप में पौधे ग्रहण करते हैं? तो तीन रूप में, NO3- नाइट्रेट के रूप में, NH4+ अमोनियम के रूप में और CONH2 एमाइड के रूप में। नाइट्रेट, अमोनियम और एमाइड के रूप में किसे ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन सांद्रता कितनी है? तो 0.5% और इसका स्रोत है कार्बनिक पदार्थ। और नाइट्रोजन 1.5%, बी वाला 0.5% और इसका कहीं कहीं 1.5% भी मिलता है। तो ज़्यादा सही कौन सा है? तो 0.5%। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस को तीन रूपों में H2PO4- मोनो, HPO4- 2 डाई और PO4- 3 ट्राई। तो फास्फोरस को भी तीन रूपों में ग्रहण करते हैं, H2PO4- मोनो, HPO4- 2 डाई और PO4- 3 ट्राई। और फास्फोरस की सांद्रता है 0.1 से 0.4। तो फास्फोरस की सांद्रता कितनी है? तो 0.1 से 0.4 और इसका स्रोत है एपेटाइट व केओलिनाइट। फास्फोरस का स्रोत कौन सा है? तो एपेटाइट और केओलिनाइट। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम को कैलियम भी कहते हैं और इसका ग्रहण योग्य अवस्था है K+ और इसकी सांद्रता है 1 से 5%, स्रोत है अब्रक और फ्लाइस। अब्रक और फ्लाइस स्थूल पदार्थ में। दूसरा है प्राथमिक पोषक तत्व। और अगला है कैल्शियम और इसकी ग्रहण योग्य अवस्था है C++, सांद्रता है 0 से 5% और स्रोत है जिप्सम। अगला है मैग्नीशियम और इसकी ग्रहण योग्य अवस्था है Mg++, सांद्रता है 0.2% और स्रोत है डोलोमाइट। अगला है गंधक या सल्फर। इसकी ग्रहण योग्य रूप है SO4 सल्फेट और SO4 2 सल्फेट व SO2। इसकी ग्रहण योग्य दो अवस्था है और इसकी सांद्रता है 0.1% और ये जिप्सम। ये द्वितीय पोषक तत्व है। कौन कौन से? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर कौन से हैं? तो ये द्वितीय पोषक तत्व है। तो ये नौ कौन से हैं? ये आते हैं स्थूल पोषक तत्व में। वापिस एक बार इसका हम एक नज़र में देखते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व है कार्बन, इसका ग्रहण योग्य रूप है CO2, सांद्रता है 45%, स्रोत है वायु। अगला है हाइड्रोजन, ग्रहण योग्य रूप है H2O, सांद्रता है 6%, स्रोत है जल व वायु। अगला है ऑक्सीजन, ग्रहण योग्य रूप दो है, एक तो है H2O, दूसरा है O2 और इसकी सांद्रता है 45%, स्रोत है वायु।
और चौथा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को 3 रूप में ग्रहण करते हैं, NO3 माइनस नाइट्रेट, NH4 अमोनियम और CONH2 एमाइड। तो नाइट्रेट, अमोनियम और एमाइड के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसकी सांद्रता कितनी है, तो वो है 0 से 5% और इसका स्रोत है कार्बनिक पदार्थ। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस को भी 3 रूपों में ग्रहण करते हैं, H2PO4 मोनो, HPO4-2 डाई और PO4-3 ट्राई। तो मोनो, डाई, ट्राई 3 रूप में फास्फोरस को ग्रहण किया जाता है और इसकी सांद्रता है 0.1 से 0.4% और इसका स्रोत है एपेटाइट व केओलिनाइट। छठा है पोटेशियम, जिसे कैलियम भी कहते हैं और इसकी ग्रहण योग्य रूप है K+। पोटेशियम का ग्रहण योग्य रूप कौन सा है, तो K+ और इसकी सांद्रता है 1 से 5% और स्रोत है अब्रक और फ्लाइस। अगला कैल्शियम और इसकी ग्रहण योग्य रूप है Ca++ और सांद्रता है 0.5% और इसका स्रोत है जिप्सम। अगला है मैग्नीशियम और इसकी ग्रहण योग्य रूप है Mg++ और सांद्रता है 0.2% और इसका स्रोत है डोलामाइट। अगला है नमक, गंधक या सल्फर। इसका ग्रहण योग्य रूप है SO4 सल्फेट और SO2 और इसकी सांद्रता है 0.1% और इसका स्रोत है जिप्सम। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं, हमने पिछले क्लास में देखा, तो 8 होते हैं। तो पहला सूक्ष्म है और 10वां कौन सा है, तो लोहा। 10वां पोषक तत्व कौन सा है, लोहा Fe। और ये भी इसे 2 रूप में करते हैं, एक तो फेरस और एक फेरिक। लोहा या फेरस को कितने रूप में ग्रहण करते हैं, तो 2 रूप में, एक Fe++ फेरस और Fe3+ तो फेरिक। और इसकी सांद्रता होती है 0.01% या 100 ppm। Fe की सांद्रता कितने होते हैं, 0.01% या 100 ppm और इसका स्रोत है हेमेटाइट। इसका स्रोत कौन सा है, तो हेमेटाइट। अगला है मैग्नीज और इसका ग्रहण योग्य रूप है N++ और इसकी सांद्रता है 50 ppm और इसका स्रोत है होस्मेनाइट। लोहा का तो स्रोत है हेमेटाइट और मैग्नीज का स्रोत है होस्मेनाइट और इसका है हेमेटाइट। अगला है जस्ता या जिंक। इसका ग्रहण योग्य रूप है Zn++ और इसकी सांद्रता है 20 ppm और इसका स्रोत है स्पेरोलाइट। कौन सा लाइट, स्पेरोलाइट। किसका, तो जिंक का। अगला है तांबा। तांबा भी 2 रूप में ग्रहण करते हैं, Cu+ और Cu++। Cu+ और Cu++ किसको ग्रहण करते हैं, तो तांबा ग्रहण करते हैं। इसकी सांद्रता है 6 ppm और इसका स्रोत नहीं है। अगला है तांबा हो गया। अगला है बोरॉन। इसका ग्रहण योग्य रूप है H3BO3 और H2BO3। H3BO3 और H2BO3- और इसकी सांद्रता है 20 ppm और इसका स्रोत है टर्मेलाइन। अगला है क्लोरीन और इसका ग्रहण योग्य रूप है Cl- और इसकी सांद्रता है 100 ppm। तो इसकी सांद्रता कितनी है, तो है 100 ppm। और अगला है मोलिब्डेनम और इसका ग्रहण योग्य रूप है MoO4-2। तो मोलिब्डेनम का क्या है, ग्रहण योग्य रूप कौन सा है, तो MoO4-2 और इसकी सांद्रता है 0.1 ppm और इसका स्रोत है ओल्विन। स्रोत कौन सा है, तो है ओल्विन। अगला है निकल। इसके ग्रहण योग्य रूप है Na++ और इसकी सांद्रता है 0.1 से 1.0। तो वापिस एकदम सूक्ष्म पोषक तत्व को वापिस एक बार देखते हैं। पहला है लोहा Fe और इसे Fe++ फेरस और Fe3+ फेरिक के रूप में और इसकी सांद्रता है 0.01% या 100 ppm और इसका स्रोत है हेमेटाइट। अगला है मैग्नीज और इसका ग्रहण योग्य रूप है N++, सांद्रता है 50 ppm और इसका स्रोत है होस्मेनाइट। अगला है जस्ता या जिंक, जिसका ग्रहण योग्य रूप है Zn++ और सांद्रता है 20 ppm और स्रोत है स्पेरोलाइट। अगला है तांबा, जिसको 2 रूप में ग्रहण करते हैं, Cu+ और Cu++ और इसकी सांद्रता है 6 ppm। अगला है बोरॉन। इसको 2 रूप में H3BO3 और H2BO3- और इसकी सांद्रता है 20 ppm और इसका स्रोत है टर्मेलाइन। अगला है क्लोरीन और इसका ग्रहण योग्य रूप है Cl- और सांद्रता है 100 ppm। अगला है मोलिब्डेनम
और इसको MO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। इसकी सांद्रता है 0.1 ppm और इसका स्रोत है ओल्विन, अगला है निकिल और इसका गैर रूप है Na++ और इसकी सांद्रता है 0.1 से 1.0 ppm, 0.1 से 1.0 ppm और इसका स्रोत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास पोषक तत्व की ग्रहण रोगी अवस्था व सांद्रता। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।